अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम करने लगे हैं वो हैं चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ क्लास के एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन टाइप जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका, और इसमें टोटल 21 क्वेश्चंस बने हुए हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ टाइप हैं। होप सो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनीशन, वो आप यहाँ पे मेंशन है, उसको आप लोग एक दफ़ा देख सकते हैं। उसके बाद है डिफ़ाइन एंगल, उसके बाद आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव एंगल कब होता है। तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो नेगेटिव एंगल के लिए होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होती है वो पॉजिटिव एंगल के लिए होती है। तो ये हमेशा राइट साइड एक्स एक्सेस से स्टार्ट होता है एंगल। उसके बाद नीचे है डिफाइन प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? ये 2 डायमेंशनल शेप्स के लिए जो हम ज्योमेट्री यूज़ करते हैं उसको प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये सारी इसमें मेंशन है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसी पेज में एक और क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन नंबर 5 वो है डिफाइन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये भी मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल की कुछ टाइप्स हैं, वो यहाँ पे 6 मेंशन हैं जो आप लोगों के लिए बेसिक हैं। एक्यूट एंगल का होते हैं, वो होते हैं जो 0 और 90 के बिटवीन हो, 90 से कम हो। और दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, ये वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। और तीसरा है राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल होता है जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जो फुल रोटेशन होती है जिसको हम एक सर्कल कहते हैं, और सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। व्हाट आर को टर्मिनल एंगल? को टर्मिनल एंगल की यहाँ पे डेफिनीशन मेंशन है। उसके बाद आता है जी इसमें कुछ एंगल्स मेंशन हैं और एग्जांपल भी उसकी सॉल्व है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। डेफिनीशन भी आती है, तो आपको एग्जांपल में कोई एक सॉल्व करनी पड़ेगी साथ। व्हाट आर डिग्री मेजरमेंट? डिग्री मेजरमेंट क्या होती है? उसके बाद है ये टाइप्स हैं एंगल के मेजरमेंट के लिए। जब हम प्लेन ज्योमेट्री यूज़ करते हैं तब डिग्री यूज़ करते हैं उसके लिए, एंगल डिग्री में, और सर्कुलर मेजरमेंट में हम रेडियन यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ अ फुल सर्कल एंगल मेजरमेंट? ये अभी रिसेंटली मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद राइट एंगल है, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद है हाफ सर्कल, ये 180 डिग्री पे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हाउ इज़ अ डिग्री डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स? स्मॉलर यूनिट्स में होते हैं मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है डिफाइन रेडियन। रेडियन वो होता है ऐसी आर्क का सेंट्रल एंगल जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होती है, उसको रेडियन कहते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है और एक फार्मूला भी आगे प्रूव किया गया, L=r⁻, जो कि इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट डिग्री एंड रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही यहाँ पे टेबल भी मेंशन है रेडियन और डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन भी हैं, 6 हैं। साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स हैं, सीकेंट, कॉसिकेंट एंड कॉट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? उसके बाद नेक्स्ट उसको उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये 6 के 6 फार्मूले जो है ना वो यहाँ पे मेंशन है। हाँ जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 17 पे एग्जांपल सॉल्व है, 18 पे भी 3 फार्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मेंशन है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज 6.4 में। उसके बाद है जी डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है, आप लोग 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में 45 डिग्री और राइट एंगल ट्राइंगल की जो है ना वो वैल्यूज़ मेंशन है यहाँ पे
कि जो हम टेबल में भी करते हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक प्रॉपर एक टेबल भी बना हुआ है आप लोगों का बुक पे, यहाँ पे सॉल्व भी हैं कि किस तरह सॉल्व होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये ऊपर जो हमने पढ़ा था वो है 45 डिग्री पे वैल्यूज़, और जो लास्ट वन है वो है 30 और 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ है, और नीचे इसका प्रॉपर टेबल मेंशन है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साइन, कॉज और टेन का। इसके अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आती हैं उनके रेसिप्रोकल्स होंगे, जैसे कॉसिकेंट है साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो इन्हीं वैल्यूज़ को आप लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो आंसर्स आएंगे वो उनके। स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट 1 से लेकर जो यूनिट 6 के अलावा जो डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए और सॉल्व किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इनको आपने अच्छे से नोट फरमा लेना है। यूनिट 1 की ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं और उनके आंसर्स जितने भी हैं और जैसे जैसे बोर्ड के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये हल किए गए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ की मुश्किल ना हो। आपने इन लोगों इसको अच्छे से देख लेना। और दूसरी बात, हमने पहले इस वीडियो के पहले ही कमेंट के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, जहाँ पर ये नोट्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आप वो ज्वाइन करके नोट्स भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी यानी सब्जेक्ट के 9 से लेके सेकेंड ईयर तक के नोट्स वगैरह वहाँ पर सेंड किए जाते हैं और वो आपको मिलते रहें, तो वो भी आप ज्वाइन करें और लाजमी करें। उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है, लाइक भी करना है, और हो सके तो कमेंट भी एक लाजमी करना है, ताकि ये एक फ़ेवर होती है आपकी तरफ से जो हमें मिलनी होती है, और इससे एक मोटिवेशन हमें मिलती है कि हम इस तरह की और अच्छी वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। तो ये डेफिनेशन नंबर 12 एमसीक्यूज़ की बेस पर और डेफिनेशन की बेस पर ये नोट्स बनाए गए हैं, ताकि बोर्ड में आपको किसी भी चीज़ को यानी हल करने के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यूनिट 1 तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन हमने 16 to 17 हमने डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ यानी मिलाकर बनाए हैं, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है। यूनिट नंबर 2 को भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है अपने लिए। किसी भी चीज़ की अगर मुश्किल हो तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर भी अच्छे से बताया जा सके। अब यूनिट नंबर 3 है, तो यूनिट नंबर 3 को भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसके अंदर भी आपने कुछ भी यानी नहीं छोड़ना, हर चीज़ को आपने अच्छे से एक दफ़ा प्रूफ रीड कर लेना है, रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे। यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होने वाला है। यूनिट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 में तकरीबन 22 एमसीक्यूज़ डेफिनेशन वगैरह हमने नोट्स उनके बनाकर आपको शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद यूनिट नंबर 4 में जाए, तो यूनिट नंबर 4 में जस्ट 4 डेफिनेशंस हमने निकाली हैं। इनको भी आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। लास्ट में फिर आप कि अब यूनिट नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 6 हमने आपको पहले से अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो ये यूनिट नंबर 5 लास्ट है। इसमें भी तकरीबन हमने 7 डेफिनेशंस
लिखी हैं, इनके नोट्स बनाए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें आपने नहीं छोड़नी ताकि बोर्ड में आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल ना हो। जी, यहाँ तक ये यूनिट नंबर 5 के थे। फिर यूनिट नंबर 6 वो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। इसमें भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने हैं, यही फेवर आपकी तरफ से मिलती है। और लाइक एंड शेयर भी लाजमी अपने दोस्तों से करें। और ये चैनल, इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, ठीक है, तैयारी करवाई जाती है एग्ज़ाम की। लिहाजा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।